हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के उद्भव और विकास की, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेन होमोसेपियंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बच्चों, मानव का उद्भव आज से लगभग 1,50,00,000 यानी 15 मिलियन वर्ष पूर्व कपिवंश से हुआ। वर्तमान में गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन और ओरांग उटान जैसे कपिवंश अस्तित्व में हैं। यानी मानव जो का उद्भव है वो किससे हुआ? कपिवंश से हुआ है। पहले इसको शॉर्ट में समझिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ड्रायोपिथेकस जो थे, ड्रायोपिथेकस वर्तमान कपि एप्स के पूर्वज थे। ठीक है, इनके भी और हमारे भी पूर्वज थे ड्रायोपिथेकस। इनके बाद आए रामापिथेकस 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस 20 लाख वर्ष पूर्व। फिर आते हैं होमो हैबिलस 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व। फिर आते हैं होमो इरेक्टस 15 लाख वर्ष पूर्व। फिर निएंडरथल मानव आता है 40,000 वर्ष पूर्व। फिर आता है क्रोमैग्नन मानव 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। फिर आते हैं होमो सेपियंस 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। बच्चों, ड्रायोपिथेकस के जीवाश्म उत्तरी अफ्रीका, इथोपिया, तंजानिया, एशिया तथा यूरोप में मध्य मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन चट्टानों से मिलते हैं। इनके मुख्य लक्षण ये थे। ये चिंपैंजी या वनमानुष से मिलते जुलते थे। ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह झुककर चलते थे। इनके जो चेहरा था, इसमें जो थूथन थे वो चपटे थे और कैनाइन दांत बड़े थे। इनके भौहों पर उभार नहीं थे। इनके शरीर पर घने बाल थे। इनके आगे के हाथ पश्चपादों की तुलना में लंबे थे। बच्चों, ड्रायोपिथेकस के बाद मानव वंश का प्रारंभ हुआ। इस ड्रायोपिथेकस के बाद ही मानव वंश आया। इसमें रामापिथेकस, ठीक है, रामापिथेकस उपमानव माना जाता है इसको। रामापिथेकस आया। इसके जीवाश्म में भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से 1955 में मिले। शिवालिक की पहाड़ियों से 1955 में मिले। ये 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये मनुष्य से बहुत अधिक समानता रखते थे। इनके दांतों व जबड़े की संरचना और विन्यास मानव जैसा था। इनके शरीर पर भी घने बाल थे। इनका चेहरा सीधा था। ये भी गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ही चलते थे। इनके जो दांत थे, इंसाइजर और कैनाइन जो दांत थे और अन्य दांतों के बराबर थे। इनकी लंबाई 4 फीट से कम थी। ये मानव वंशाक्रम के पहले पूर्वज थे। बच्चों, रामापिथेकस के बाद आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इसे प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने खोजा। यह पूर्वी अफ्रीका, जावा आदि में पाया जाता था। ये पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे। इनकी लंबाई, पहले ये शाकाहारी थे। ठीक है, पहले ये शाकाहारी थे लेकिन बाद में ये शिकार करने लग गए थे। इनकी लंबाई 4 फीट थी और ये सीधे खड़े होकर चलते थे। इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी, यानी इनकी जो कपाल गुहा का आयतन था, वह 400 से 600 सीसी माना जाता है। ये कपि और मानव को जोड़ने वाली कड़ी माने जाते हैं। इन्हें होमो वंश के सभी मानवों का पूर्वज माना जाता है। इन्हीं से
प्रथम बार होमो हैबिलस का विकास हुआ। ठीक है, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का जीवाश्म लीकी द्वारा पूर्वी अफ्रीका में खोजे गए थे। ये 16 से 18 लाख ईस्वी पूर्व प्लीस्टोसीन युग में पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये जो होमो हैबिलस थे ये गुफा में रहते थे। होमो हैबिलस की कपाल गुहा का आयतन 650 से 800 सीसी था। इनमें ठोड़ी नहीं थी, ये सीधे खड़े होकर चलते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के हथियारों का उपयोग करते थे। यानी होमो हैबिलस, यहाँ पे हैबिलस मतलब होता है हथियार। इनको टूल मेकर भी कहा जाता है। इनको टूल मेकर भी बच्चों कहा जाता है। इसके बाद यहां पर आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के जीवाश्म की खोज की गई। ये होमो इरेक्टस होमोसेपियंस के पूर्वज थे। आज से 15 लाख वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये गुफाओं में रहते थे। ये मांसाहारी और सर्वहारी थे। इनकी मस्तिष्क क्षमता 900 से 1100 सीसी थी। ये मनुष्यों की तरह सीधे खड़े होकर चलते थे। इसके बाद आते हैं बच्चों होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस, इरेक्ट मतलब सीधे चलने वाले, होमो इरेक्टस सीधे चलने वाले थे। होमो इरेक्टस के बाद आता है नियंडरथल मानव। आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व नियंडरथल मानव का उद्भव हुआ। ये पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में रहते थे। इनके जीवाश्म की खोज सी फुहलर रोट ने जर्मनी की नियंडरथल की घाटी में की थी। नियंडरथल घाटी में मतलब ये वहां रहते थे। इनके जीवाश्म नियंडरथल घाटी से मिले हैं। ये झोपड़ियों में रहते थे। इनकी मस्तिष्क क्षमता औसतन 1400 सीसी थी। इनका जबड़ा अर्धवृत्ताकार और चेहरा सीधा था। ये धार्मिक क्रियाएं करते थे, जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते थे और इनका वाणी केंद्र विकसित हो चुका था। ये सर्वाहारी थे। नियंडरथैल के बाद आते हैं बच्चों क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव, इनका उद्भव 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। ये गुफाओं में रहते थे। इनकी मस्तिष्क की जो क्षमता है यानी कपाल गुहा का जो आयतन है वो 1650 सीसी था। ये एकदम सीधे खड़े होकर चलते थे। इनका माथा चौड़ा था और वाणी केंद्र पूरी तरह विकसित था। ये शिकार करने के लिए कुत्तों का प्रयोग करते थे। ये गुफाओं पर चित्रकारी भी करते थे, जानवरों को पालते थे। ये आधुनिक मानव के पूर्वज थे। इसके बाद आते हैं बच्चों होमोसेपियंस यानी हम लोग, यानी आधुनिक मानव। होमोसेपियंस लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग में पैदा हुए। इन्हें आज में लगभग 1800 वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का निर्माण किया और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व खेती करना प्रारंभ किया। ठीक है, ये गुफा चित्रकारी भी करते थे आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व, 18,000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद ये क्या करते थे, खेती भी करते थे। इनकी ठोड़ी पूरी तरह विकसित थी। इनका माथा छोटा था, नेत्र आगे की ओर थे, शरीर पर रोम भी कम थे, बस्तियां बनाकर रहते थे। आधुनिक मानव का विकास अफ्रीका में हुआ बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे ये सभी महाद्वीपों में फैल गए। बच्चों, वैज्ञानिक मानते हैं कि विकास क्रम आगे जारी रहेगा और आने वाली मानव प्रजाति को भविष्य का मानव या होमो फ्यूचरिस नाम दिया है, या होमो सेपियंस फ्यूचरिस उन्होंने नाम दिया है। इसके कुछ लक्षण भी उन्होंने बताए हैं कि ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे शरीर लंबा होगा, बाल रहित होगा, खोपड़ी गुंबदनुमा होगी, मस्तिष्क और भी ज्यादा बड़ा होगा, पांचवी उंगली जो है वह अनुपस्थित होगी। ये देख लीजिए, ये आधुनिक वयस्क, आप खोपड़ी में देखिए ना अंतर,
खोपड़ी से भी मानव उद विकास के क्रम का यहाँ पे पता लगता है। पहले आधुनिक वयस्क मानव की, शिशु चिंपैंजी की और वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ियों में अंतर। जो शिशु चिंपैंजी है उसकी खोपड़ी मानव के अधिक अधिक सामंजस्य रखती है, बशर्ते की मतलब बजाय इसके वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ी के। बच्चों, यानी जो आधुनिक मानव है, कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक मानव का विकास कपी वंश से हुआ है और उसके बाद धीरे 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 क्रमिक विकास में आज के जो होमो सेपियंस है उसका बच्चों यहाँ पर विकास हुआ है। बच्चों, आज आपने जो कुछ भी सीखा आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।